अनजाने में की गई गलतियां हमारे मेहनत से कमाए हुए पैसे को डुबा सकती हैं। आज के दौर में कई लोग ऐसे हैं जो अपने पैसे को घर में या बैंक अकाउंट में पड़े रहने की बजाय उसे इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर समझते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुक्कू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खास होने वाली है। यहाँ हम बात करेंगे कुछ ऐसे टिप्स जो हमारे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे जिसमें मेरे बहुत सारे व्यूअर ने ऐसा कहा है कि हमने आपकी सेविंग टिप्स को आजमा के बहुत सारे पैसे बचा लिए हैं, अब हमें ये बताइए कि इन पैसों को हम कहाँ इन्वेस्ट करें ताकि हमारा पैसा दुगना हो जाए। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरे टिप्स को फॉलो करके और आप लोगों के पैसे बच रहे हैं। इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ एक चीज मैं क्लियर कर दूं दोस्तों कि मैं आप लोगों के साथ ऐसा कोई भी उपाय शेयर नहीं करना चाहती हूँ जिससे आपके रातों रात पैसे बढ़ जाएंगे, आप रातों रात अमीर हो जाएंगे। या मैं आपको ये भी नहीं बताने वाली हूँ कि आप यहाँ लौंग रख दीजिए या आप नमक के पानी से पोछा लगा दीजिए तो आपके घर में लक्ष्मी का वास हो जाएगा। ऐसा कुछ भी हमारे चैनल पे नहीं आने वाला है और इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो मैं आप लोगों को नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि दोस्तों ये जो चैनल है इसमें मैं अपने वो सारे प्रैक्टिकल टिप्स जो मैंने आजमाए हैं अपने लाइफ में वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इससे हमारे व्यूअर जो है वो बहुत इंस्पायर हो रहे हैं। इससे हमारा और हमारे व्यूअर का एक हेल्दी रिलेशन बन रहा है। इसके साथ ही मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं जिसमें ललिता जी और सरवारी बेगम जी का कमेंट तो मुझे बहुत उनको मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया करती हूँ कि इतने प्यारे प्यारे आप लोग कमेंट करते हैं। आपकी कमेंट सुन के, आपके कमेंट को पढ़ के मैं और इंस्पायर होती हूँ और मुझे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की हिम्मत मिलती है। दोस्तों, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा और प्लीज आप लोग जो भी सुझाव है और आप लोग जो मुझसे बोलते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं ऐसा वीडियो बनाओ, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, मुझे थोड़ा टाइम दिया कीजिए क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, उसमें बहुत सोचना पड़ता है। तो उसके बाद ही मैं अच्छा एक प्रेजेंटेशन आप लोग के सामने रखना चाहती हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। इसके साथ में मैं बहुत सा 10 यहाँ पे बातें ऐसे करने वाली हूँ जिससे इन्वेस्टमेंट में हमें क्या क्या हमसे गलतियां हो जाती हैं वो गलतियां हमें नहीं करनी है। हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी में एक अच्छा खासा फंड हो जाए और वो अपनी जिंदगी की जितनी भी खुश सुख सुविधा वाली चीज होती है उसको वो परचेज कर ले। दोस्तों, लेकिन इस कार्यक्रम में ही कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे हमारे मेहनत के कमाए हुए पैसे डूब जाते हैं। और आज के दौर में हर इंसान चाहता है कि वो अपने पैसे को बैंक अकाउंट में या घर में ना रखे, उस पैसों को इन्वेस्ट करे। तो यहाँ इस वीडियो में हम वही बात करेंगे। दोस्तों, एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए रियल लाइफ विद टुक्कू को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमारा यहाँ पे पॉइंट है, निवेश के उद्देश्य को लेकर हो स्पष्ट। दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले अपना जो उद्देश्य है उसको क्लियर कर लें कि आप ये निवेश किस लिए कर रहे हैं, किस चीज के लिए आपका ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपको नया घर लेना हो या घर का कोई भी खर्च जो है उसको पूरा करना हो, इसके अलावा आपके बच्चों की शादी हो या फिर बच्चों की फीस, हायर एजुकेशन के लिए, किसी भी चीज के लिए अगर आप निवेश कर रहे हैं तो उस उद्देश्य को फिक्स कर लीजिए। ऐसा करने से आपको इस बात का फायदा होगा कि आपका एक टाइम मार्जिन होगा जिसकी वजह से आपका जो टारगेट रिटर्न है और जोखिम उठाना, ये सब चीज आपका क्लियर हो जाएगा कि मुझे इतने दिन के लिए ये जो निवेश है इसे रखना है। अगर आप गोल फिक्स नहीं करते हैं, अपना उद्देश्य फिक्स नहीं करते हैं तो आपका दिल चाहेगा तो आप कभी भी उसे ब्रेक कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहला चीज ये है कि आपका जो भी निवेश हो रहा है उसके लिए अपना एक उद्देश्य बना लीजिए कि ये हम किस लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लान की सही समझ जरूरी। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्लान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं
तो उसका जो भी कंडीशन है, जो भी रूल है, उसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। इन्वेस्टमेंट में ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप बड़े अमाउंट से स्टार्ट कर रहे हैं या छोटे अमाउंट से। दोस्तों, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप एक डिसिप्लिन बना के रखे हैं और आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद आपको ये चीज़ देखना है कि जिस प्लान में आप पैसे लगा रहे हैं, क्या उसकी समझ आपको क्लियर है, आप ये जानते हैं। और अगर आपको वो क्लियर हो जाता है कि उसमें वो मेरा प्लानिंग सही है या वो प्लान जिसमें हम पैसे लगा रहे हैं वो सही है, तो उस पर टिके रहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने बता दिया आपको और आप उस प्लान को छोड़ के दूसरे प्लान में जा रहे हैं। ऐसा करने से आप इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं कर पाएंगे। एक ही प्लान में ना लगाएं सारा फंड। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का एक ये कामयाबी का मंत्र है कि आपको एक ही क्षेत्र में अपना सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो आपका पोर्टफोलियो होता है वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, अलग अलग जगह आपको निवेश करना है। इसके अलावा जिस जिस प्लान में आप अपने पैसे लगा रहे हैं, जिस भी चीज में अपने पैसे लगा रहे हैं, उसकी समझ, जो मैंने अभी लास्ट पॉइंट में कहा कि उसकी समझ अच्छी तरह से हासिल कीजिए, स्पष्ट कर लीजिए कि उसमें क्या क्या है। ऐसा करने से ये होता है कि आपका पैसा जो है वो डूबेगा नहीं। पॉइंट यहाँ पे आता है कि केवल सुनी हुई बातों पर यकीन ना करके इन्वेस्टमेंट ना करें। दोस्तों, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो ट्रेडिंग मार्केट होता है ना, उसमें सच से ज्यादा प्रचार जो होता है उस पे लोग ध्यान देते हैं। जिस भी चीज का एक अगर फेक न्यूज भी आ जाएगा, लोग उसी में काम करने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो उसका पूरी तरह से रिसर्च कीजिए, अपने आप रिसर्च कीजिए, किसी से आपको टिप लेने की जरूरत नहीं है। उसके बारे में स्टडी कीजिए और उसके बाद आप ये डिसाइड कीजिए कि यहाँ आपको पैसे इन्वेस्ट करना सही है, या ये लोगों की सुनी सुनाई बात अगर कोई आपको कह दे रहा है कि यहाँ पैसे इन्वेस्ट कर दो, ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे आता है कि कोई नहीं जानता है मार्केट का टाइमिंग। देखिए दोस्तों, ये जो स्टॉक मार्केट है, जहां पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कहा जाता है, ये मार्केट अस्थिर है। इसके बारे में किसी को नहीं पता रहता है कि इसके मार्केट का उतार चढ़ाव ये कोई नहीं जानता है। हाँ, कुछ लोग दावा करते हैं, उन्हें पता रहता है कि आज मार्केट ऊपर जाएगा तो आज ये स्टॉक जाएगा। ये कभी कभार एक बार सही हो गए, दो बार सही हो गए, लेकिन हर बार इनका अनुमान भी सही नहीं होता है। इसलिए अगर कोई कहता है कि मार्केट में अगर पैसे इन्वेस्ट करते हैं या यहाँ पैसे लगाएंगे आपके दुगने पैसे हो जाएं या आपको इतने पैसे रिटर्न आ जाएंगे, तो ये एक तरह का मिथ है, क्योंकि मार्केट बिल्कुल भी स्थिर नहीं है। 6 पॉइंट यहाँ पे आता है कि अनुशासन में इन्वेस्टमेंट जरूरी। कहने का मतलब ये है कि अनुशासन, देखिए जैसे लाइफ में अनुशासन, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, उसी तरह अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें भी आपका अनुशासन होना बहुत जरूरी है। अगर दोस्तों आप SIP कर रहे हैं और आपको ये लगता है, जैसे मुझसे क्वेश्चन कहा गया है कि म्यूचुअल फंड के बारे में बताइए, तो म्यूचुअल फंड भी जो है वो मार्केट की स्ट्रैटेजी पे ही डिपेंड करता है। मार्केट ऊपर आएगा तो म्यूचुअल फंड भी आगे जाएगा और हमें अच्छे रिटर्न मिलेंगे, और मार्केट नीचे आएगा तो हमारा पैसा जो है वो कम हो जाएगा। ये सारा कुछ उसी पे डिपेंड करता है। ऐसे म्यूचुअल फंड पे मैं एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्द बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे ये कहना है कि अगर आप कहीं पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो लगातार इन्वेस्ट कीजिए, लगातार। ऐसा नहीं है कि 1 महीना किया, 1 साल किया, 2 साल किया, उसके बाद हम छोड़ देते हैं, उससे कुछ आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा मुझे और एक चीज कहनी है कि बहुत लोग जैसे ये लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस जरूरत पड़ी, हमने करा लिया, हम उसका 1 साल 2 साल जो भी हमारा जो प्रीमियम है उसको हम भर भी रहे हैं, अचानक 3 साल के बाद हमने पैसे देने वहां पे बंद कर दिए। हमारे लाइफ में अनुशासन नहीं है, तो ये गलत हो गया। आपके जो वहां पे उतने पैसे फंसे रह गए, वो निकलेगा कैसे? हो सकता है वो पैसा डूब जाए, या हो सकता है आपका लक अच्छा है तो आपके पैसे मिल भी जाए। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे ये करना है कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं तो वहां डिसिप्लिन रह के और लगातार पैसे को निवेश कीजिए। 7th बात यहाँ पे आती है कि फैसलों पे इमोशन को ना होने दे हावी। दोस्तों 2 चीजें हैं यहाँ पे, एक है डर और दूसरी है लालच। ये 2 चीज जो है इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। डर ये कि हमें यहाँ पैसे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए, कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए,
ये चीज़ को अपने मन से निकालना होगा। उसके लिए मैंने पहले ही आपको सारे पॉइंट्स बता दिए कि हमें पैसे लगाने हैं, तो हम पहले निश्चित कर लिए कि कहाँ कौन से प्लान में हमें पैसे लगाने हैं और किस प्लान का हमें कितना रिटर्न मिल सकता है। तो ये चीज़ हम क्लियर कर लेंगे और डर को ख़त्म करेंगे, तभी तो हम अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे। दूसरी बात यहाँ पे आती है लालच। लालच ये होता है कि हमें और ललक हो जाती है कि हम और ले लें और हमें मिल जाए। ये चीज़ करने से हम हमेशा नुकसान में जाते हैं। दोस्तों, लालच और डर, ये दो इमोशन जो हैं, इन्हें अपने ऊपर हमें काबू रखना पड़ेगा। ये दो चीज़ें जो हैं, ये हमारे पैसे को बढ़ने नहीं देते हैं, लगभग कम ही कर देते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे आता है कि अव्यवहारिक रिटर्न की ना रखे चाहत। दोस्तों, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पैसे अगर अपना कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा यहाँ पे 12% 13% रिटर्न आने ही वाला है। ऐसा नहीं है। आप अपनी सूझबूझ से अगर पैसे लगाते हैं, और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि हमेशा ये होता है हम कमाते कम हैं लेकिन हमारा जो घाटा होता है वो हमेशा ज़्यादा दिखता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम क्विक डिसीजन ले लेते हैं। हम हर चीज़ को पहले ही समझ जाते हैं कि हाँ, इसका ये चीज़ होने वाला है, चलो यहाँ पैसे लगा देते हैं। नहीं, ये चीज़ करना बहुत गलत रहेगा। कभी भी हमें अव्यवहारिक निर्णय जो होता है वो नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, हमारे देश में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोगों की काफ़ी कमी है। वो क्यों कमी है? मैंने आपको पहले ही बता दिया। दो चीज़ें होती हैं हर इंसान के अंदर होती है, एक डर और दूसरा लालच। डर है इसलिए वो इस मार्केट में आते नहीं है, और लालच की वजह से इस मार्केट में आते तो हैं बट वो टिकते नहीं है, बहुत जल्दी अपना नुकसान करके इस मार्केट से चले जाते हैं। 9 पॉइंट आता है, कभी ना लगाएं जरूरत के पैसे। दोस्तों, इससे पहले मैंने इन्वेस्टमेंट पे एक अपना सेपरेट वीडियो दे रखा है कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग में क्या ज़रूरी है। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि कभी भी इन्वेस्टमेंट जो होता है वो अपने जो ज़रूरत के पैसे होते हैं उसको नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, और अगर हम उस पैसे को कहीं फंसा देते हैं, कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, तो हमारा काम कैसे चलेगा। इसलिए ये जरूरी चीज है कि जो अतिरिक्त पैसा आपके पास बचता है, जो एक्स्ट्रा मनी आपके पास बचता है, उसी पैसे को आप इन्वेस्ट कीजिए। आपकी कहीं एफडी है, आपका कहीं पैसा रखा हुआ है कि इस पैसे को हमें अपने बच्चों की फीस देनी है, या हमारे बच्चे का ये काम करवाना है, या घर का कोई चीज खरीदना है। आप सोचते हो कि चलो इस पैसे को हम यहाँ लगा देते हैं, जब हमारा कुछ पैसा बढ़ जाएगा हम फिर वो काम भी कर लेंगे। ये गलती कभी मत कीजिएगा। जो एक्स्ट्रा मनी है आपके पास, उसी पैसे को आप इन्वेस्ट कीजिए। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे ये है कि अपडेट रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर हम कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे मम्मी पापा का ज़माना था, पेरेंट्स लोग थे, तो वो लोग एक सिंपल जानते थे कि सोने पे निवेश कर लेते हैं। सोना आज हम पैसे डालेंगे, हमें 10 साल के बाद वो पैसा जो है वो दुगना या 3 गुना होके ही आएगा। दोस्तों, एक चीज़ मुझे यहाँ पे कहनी है कि आपको क्या लगता है सोना का भाव कितना जा सकता है? और वो पुराना ज़माना था। एक बार अगर हम सोने की कोई चीज़ को परचेज कर लेते हैं तो क्या फिर हम उसे देखते हैं कि नहीं, खरीद लिया, बैंक में रख लिया या घर पे लॉकर में रख दिया, बस काम खत्म? वो ऐसा नहीं करना है। हमें सोने पे निवेश करना अच्छा होता है, लेकिन आजकल सोने के अलग अलग फैक्टर आ गए हैं जहां हमें पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। मैं आपको कभी भी ये सजेशन नहीं दूंगी कि आप कोई फिजिकल गोल्ड ले लीजिए और अपने घर में या अपने लॉकर में रख दीजिए, उससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। अब सोने पे उतना ज्यादा रिटर्न भी नहीं मिलने वाला है, ये आप देख ही रहे हैं कि कैसे सोने में उतार चढ़ाव होता है। इसलिए यहाँ पे ये कहना है कि आपको अपडेट रहना होगा कि अभी कौन सी स्कीम चल रही है, इसमें क्या करना है, इस स्कीम के बारे में और क्या क्या मतलब न्यूज आ रहा है, ये सारा चीज आपको अपडेट रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं पैसे लगाए और बस छोड़ दिया। अगर ऐसा करना है तो मैं हमेशा यही चीज कहूंगी कि आप बैंक में एफडी कर लीजिए। एफडी में रिटर्न कम मिलता है, लेकिन ये तो है कि हमारी सेफ्टी रहती है।
तो दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से जुड़ी मैंने 10 आपको बातें बताई जो हमें जानना बहुत जरूरी है। आपको कैसी लगी मेरी वीडियोस जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट करना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखिए, मैं आपको डेफिनेटली जवाब करूंगी। दोस्तों अगर कोई भी आपको इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी पर्सनल आपको फिनांस से बातें करनी है तो प्लीज आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।